Hello students, today we discuss question number 3rd of relation. Let us start. If A, B belong to natural number, यानी A और B क्या है, नेचुरल नंबर में स्टैंड है, ठीक है। यानी A की वैल्यू हम कोई भी नेचुरल नंबर उठा सकते, 2, 3, 4 कुछ भी मर्जी है। B की भी हमने नेचुरल नंबर उठाने, ये कह रखा है, A, B बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड R इज क्या कह दिया, A इज डिवाइजर ऑफ B। इसका मीनिंग पता है, A इज डिवाइजर ऑफ B का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, जैसे मैं ये कहूँ 3 इज डिवाइजर ऑफ 6, 3 डिवाइजर है 6 का, तो इसका मीनिंग है जो 3 है ना वो 6 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी 6/3 ये वाला। तो A इज डिवाइजर ऑफ, यानी ये 3 6 को डिवाइड कर रहा है, यानी A डिवाइजर है B का, तो A B को डिवाइड कर रहा है, ये मीनिंग है, ठीक है। देन प्रूव दैट R इज रिलेशन ऑन N। हमने ये प्रूव करके दिखाना, जो R है ना, जो R रिलेशन था ये वाला, A इज डिवाइजर ऑफ B, R को रिलेशन है N में। अब कैसे प्रूव करेंगे? A और B क्या है, नेचुरल नंबर, रिलेशन क्या कर रखा है, A इज डिवाइजर ऑफ B, यानी A डिवाइड B। तो हमने ये प्रूव करना, जो R था ये वाली जो चीज थी वो रिलेशन है या N में है या नहीं। इसका मीनिंग है R कब रिलेशन होगा N में, जब R सबसेट होगा किसका, N का, ये तो मीनिंग है। यानी हाँ, जो रिलेशन है अगर वो सबसेट हो N का, तो मैं कह दूंगा R इज रिलेशन ऑन N, ठीक है। ये हमने प्रूव करके देखना है। अब देखो क्या है, A और B क्या है, A और B हमने कहाँ से उठाने, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाने, ठीक है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है A इज डिवाइजर ऑफ B। A इज डिवाइजर ऑफ B का मीनिंग क्या है, A डिवाइड B, ये तो मीनिंग है, A डिवाइड B ये वाला। अब ये चेक कर रहे हैं, अपने पास कोई रिलेशन है R दे दिया ना, यानी इसका मीनिंग ये है B बटे में A, यानी A B को डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग ये है। अब आप देखो, अगर B की हम कोई भी नेचुरल नंबर लें और A की कोई भी नेचुरल नंबर लें, तो मान लो इसमें A की B की ले रहा हूँ 6, A की ले रहा हूँ, A की ऐसी लेनी जो इसको डिवाइड करे, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, तो कैंसिल होके क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ गया। अब चेक करना आपने, ये नेचुरल नंबर बिलोंग करता है नहीं करता, कर रहा है ना, 2 नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। ऐसे अगर आप और एग्जाम्पल उठाओ, B की आप ले ली जैसे 50 ले ली, A की आपने कितनी ली, A की ऐसे नंबर लेने जो इसको डिवाइड करे, तो डिवाइड 2 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, जैसे 2 से डिवाइड किया कितना है 25, 25 भी नेचुरल नंबर है, 5 से क्या 10, 10 भी नेचुरल नंबर है। यानी अगर दो नेचुरल नंबर अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो कोई नेचुरल नंबर निकल के आएगा ना, तो क्या कहोगे, R जो आएगा रिलेशन वो नेचुरल नंबर में आएगा, तो हैंस R इज सबसेट ऑफ N। आया नहीं आया? देखिए इसका मीनिंग ये था, R रिलेशन N में प्रूव करना था। इसका मीनिंग है अगर हम कोई दो नेचुरल नंबर जैसे A और B कोई दो नेचुरल उठाएं, ठीक है, जैसे मान लो कुछ भी उठाए, मान लो एक उठा दिया 5, एक उठा दिया 25, उठा दिया नेचुरल नंबर में से। अब हमने क्या था, A इज डिवाइजर ऑफ B, यानी 25/5 करे, 25/5 5 आया। अब ये चेक करना, ये हमेशा नेचुरल नंबर बिलोंग करता है नहीं करता। अगर ये हमेशा नेचुरल नंबर बिलोंग करता है तो मैं कह दूंगा ये रिलेशन अपने पास नेचुरल नंबर में है, R इज रिलेशन ऑन N, ठीक है। तो ये अगर दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर निकल के आएगा, तो ये आएगा, रिलेशन हो गया N में, ओके। Our next question is, let A is set 1 2 3 25 तक एलिमेंट इसमें A सेट में, एंड R इज रिलेशन, R को रिलेशन दिया, रिलेशन क्या कह दिया, इज 1/4, ये रिलेशन है इज 1/4, यानी अपने पास अगर हम कोई दो एलिमेंट रिलेशन के अंदर लिखेंगे तो किस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, वो इज 1/4 के रिलेशन में। इन A राइट R एज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, राइट R की लिखनी है, R में कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास आएंगे, और एलिमेंट कहाँ से उठाने हैं, A क्रॉस A में से। A क्रॉस में पता है क्या कितने एलिमेंट पाएंगे, पता होगी 1 से 25 तक है, तो A क्रॉस A कर लेना, 1 1 1 2 1 3 ऐसे ये वाले। तो फाइंड डोमेन रेंज। अब एक बार स्टार्ट करो, क्या है ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बात लिखता हूँ, आप ये बताना करेक्ट कौन सी है। एक लिख दिया 2 इज 1/4, 2 is 1/4 of 8,
एक तो ये बात लिखी है और एक ये लिखी है 8 इज 1/4 ऑफ 2। तो बताना कौन सी ठीक है, 2 1/4 है 8 का या 8 1/4 है 2 का? बताओ, 5 सेकंड है, जल्दी चेक करो क्या है। 2 1/4 है 8 का, 8 1/4 है? 8 1/4 है, ये वाला बता रहे हो? नहीं, ये वाला बिल्कुल गलत है। ये वाला तो और भी गलत है। नहीं, दोबारा तुक्के मत मारो, सही बताओ क्या आएगा। देखो, 1/4 का मीनिंग पता है? 1/4 का मीनिंग होता है 1/4 पार्ट। तो देखो, 2 1/4 है 8 का। अगर 8 का आप 8 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो 2 1/4 है 8 का। चलो, ये ठीक हो गया। अब ये चेक करो, ये है 8 1/4 है 2 का। अगर 1/4 करोगे आप 2 का, 1/4 करोगे 2 का, तो वो तो ये तो 1/2 आ रहा है। तो 8 1/4 नहीं है ना, तो ये वाला गलत है। क्या कहोगे? ये वाला। ठीक है, 2 1/4 है 8 का। तो रिलेशन के अंदर हमने कौन से एलिमेंट लिखे हैं? इज 1/4 वाले, ये 2 एलिमेंट आ गए, 2 और 8। यानी रिलेशन के अंदर आप ऐसे एलिमेंट लोगे 2 और 8, इस टाइप से। आप ऐसे वाले नहीं लिखने हैं, 8 और 2 वाले नहीं लिखने हैं, क्योंकि 8 1/4 इनको ऐसे पढ़ना है, 2 इज 1/4 ऑफ 8। सही है, ऐसे तो नहीं पढ़ सकते 8 इज 1/4 ऑफ 2, ये गलत हो गया ना, क्योंकि रिलेशन हमने ये कनेक्ट करना है। अब बताओ, स्टार्ट करते क्वेश्चन। तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ। 1 किसका 1/4 है? पता है 1 किसका 1/4 है? 1 1/4 है 4 का। अगर 4 का 1/4 पार्ट करो तो 1 ही तो आएगा। 1 इज 1/4 ऑफ 4। 2 बताओ, 2 किसका 1/4 है? 8 का। 3 किसका 1/4 है? 12 का। 4 किसका 1/4 है? 16 का। 5 किसका 1/4 है? 5 किसका होगा? 20 का। 6 किसका होगा? 6 1/4 होगा 24 का। 7 1/4 किसका होगा? 28 का। ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हमने एक बात देखनी है, जो रिलेशन कहाँ से लेना है? एक रो से में से। एक रो ए ये सेट है। तो आप बताओ, 6 और 24 लिखना है? हाँ, लिखना है। 6 24 दोनों एलिमेंट है। 7 और 28 लिखना है? 7 तो है, लेकिन 28 नहीं है। तो ये पता नहीं लिखना है या नहीं लिखना। नहीं, सही बताओ, लिखना है या नहीं लिखना? नहीं लिखना, क्योंकि 7 और 28 नहीं है सेट के अंदर, 28 नहीं है सेट के अंदर, इस वजह से। तो आगे वाले कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। तो कितने एलिमेंट आए? ये एलिमेंट आ गए। ओके, फिर क्या करना है? आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या आएगी? डोमेन क्या बताई थी? डोमेन इज क्या थी? ऑर्डर्ड पेयर के आगे वाले एलिमेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर के आगे वाले एलिमेंट क्या है? एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है और एक 6 है। ये है ना। रेंज क्या आएगी? रेंज है ऑर्डर्ड पेयर के पीछे वाले एलिमेंट। 4 है, 8 है, 12, 16, 20, 24। ठीक है, डोमेन आ गई, रेंज आ गई। यही फाइंड करना था। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी सेट क्या दे दिया? नेचुरल नंबर का दे दिया। यानी अब कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो नेचुरल नंबर में से उठाएंगे। ठीक है, अब रिलेशन क्या दे दिया? लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड एज ए आर बी। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए इज रिलेटेड टू बी। इसका मीनिंग है ए और बी में क्या रिलेशन है। ए और बी का आपस में जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, वो ऐसे पढ़ते हैं, ए रिलेटेड टू बी। अब क्या दे दिया? कब रिलेशन मानते हैं? इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड a + 2b = 11। क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, अगर हमने कोई 2 एलिमेंट नेचुरल नंबर में उठाए, ये a और b नेचुरल नंबर में उठाने, ठीक है, ये कब रिलेशन में आएंगे? रिलेशन मतलब कब आने वाले हैं? तो कब रिलेशन में आएंगे? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। यानी इस वाली कंडीशन को अगर कोई a और b सेटिस्फाई करते हैं, a और b जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, वो अपने पास हमने रिलेशन के अंदर लिखनी है। तो राइट आर रिलेशन लिखना है एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। तो देखो क्या कंडीशन है? कंडीशन है a + 2b = 11 है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई?
ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 11 माइनस 2 भी आ गई। ठीक है, अब हमने ए और बी कहाँ से उठानी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और क्वेश्चन में क्या भी रखा है ए और बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर मैं बी की वैल्यू 1 उठाता हूँ, मान लो बी की वैल्यू 1 उठाई, तो ए की कितनी आएगी यहाँ से निकल के, ए की आएगी 9। ठीक है, अगर मैं बी की वैल्यू 1 ना उठा के 2 उठाऊं, अब आप कहोगे 1 क्यों उठाई, 0 क्यों नहीं उठाई, क्योंकि 0 तो क्या है नेचुरल नंबर में नहीं है ना, इस वजह से नेचुरल नंबर उठानी है। 1 उठाई, 2 उठाते हैं, तो अगर ए की वैल्यू 2 उठाते हैं तो ए बी की वैल्यू 2 लेते हैं तो ए अपने कितनी वैल्यू देगा, 2 लेते हैं तो ये अपने 7 वैल्यू देगा। अगर बी की वैल्यू 2 ना दे के 3 उठाते हैं तो कितनी देगा, ए अपनी वैल्यू 5 देगा। अगर बी की 4 उठाएं तो ए कितनी वैल्यू देगा, 3 देगा। अगर बी की हम 5 उठाते हैं तो ए कितनी वैल्यू देगा, 1 देगा। अगर बी की 6 उठाई तो ए की वैल्यू कितनी आई, -1 आ गई। लेकिन एक चीज और, ए और बी कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर में से, ये ध्यान रखना। -1 नेचुरल नहीं है ना, ये नहीं है नेचुरल, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। ऐसा अगर आप और उठाओगे, बी की 7 उठाओगे तो ए की नेचुरल नंबर नहीं आएगी। तो सिर्फ ये केस है। तो इनको ऑर्डर्ड पेयर हम लिखेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर का ध्यान रखना है हमेशा। देखो मैंने बी लास्ट में क्यों लिखा है, इसका स्पेशल रीजन है क्या, ए रिलेटेड टू बी। ए और बी का कब रिलेशन कब आते हैं, यानी इसका मीनिंग हो गया पहले ए की वैल्यू और फिर बी की वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आई, अगर 9 है तो बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। सेकंड, अगर ए की 7 है तो 2 है। थर्ड 5 और 3, नेक्स्ट 3 4 एंड लास्ट 1 5। ओके, अब हमने बताने हैं राइट आर तो लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब फाइंड डोमेन रेंज, डोमेन क्या है, डोमेन क्या है 9 7 5 3 और 1। रेंज क्या है 1 2 3 4 5। ओके, ये ए डोमेन आ गई, ये रेंज आ गई, आया। ओके, our next question is let R be a relation on Z defined by, relation दे दिया AB belong to integer और A square is equal to B square। अब इसके बारे में बताते हैं क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। R कोई रिलेशन है Z में से, यानी R सबसेट हमने Z का दिखाना है। इंटीजर होता है इंटीजर, इंटीजर में पता है कौन कौन से एलिमेंट पाते हैं, इंटीजर में 0 1 2 3 और माइनस भी होते हैं, -1 -2 -3 -∞ तक होते हैं। तो ये है डिफाइंड बाई। अब रिलेशन कैसे डिफाइन कर दिया, रिलेशन डिफाइन कर दिया यानी रिलेशन हमने क्या लिखना है, एक ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर भी कौन सा लिखना है, ए और बी की वैल्यू हमने इंटीजर में से लिखनी है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू और यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे सिर्फ इंटीजर लिख सकते हैं, इनके अलावा कोई नंबर हम नहीं लिख सकते इंटीजर के अलावा। ठीक है, और सेकंड क्या, हमने वो इंटीजर लिखना है यहाँ पे जिनका स्क्वायर करें और बराबर आए, यानी यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिनका स्क्वायर बराबर आए। अब यहाँ से जैसे मैं 5 लिखूं तो यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ, 5 और 5 का स्क्वायर बराबर आएगा। 3 लिखूं, 3 यहाँ भी लिख सकते हैं, 3 और 3 का भी आता है। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूं और यहाँ पे -2 लिखूं, 2 और -2 का स्क्वायर भी इक्वल आता है ना। तो क्या हो गया, वो एलिमेंट लिखने हैं जिनका स्क्वायर इक्वल है। रिलेशन का मीनिंग समझ आया। तो फाइंड क्या करना, हमने रिलेशन फाइंड करना है, फिर डोमेन और फिर रेंज। तो बताओ कौन कौन से एलिमेंट पाएंगे ये रिलेशन में। तो रिलेशन में अपने पास में एक बार बता देता हूँ, क्या 1 और 1 पाएगा ना, क्योंकि 1 और 1 का स्क्वायर इक्वल आता है। इंटीजर होने चाहिए यहाँ पे, इंटीजर वैल्यू, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब बताओ 2 और 2 आएंगे, 3 और 3 आएंगे, सारे आएंगे ना ऐसे। और आप बताओ 0 और 0 आएगा, हाँ आएगा, बिल्कुल 0 0 स्क्वायर इक्वल होता है। और बताओ 1 और -1 आएगा, हाँ आएगा ना 1 और -1 का स्क्वायर। और बताओ आप -1 और 1 आएगा। और क्या आएगा, -1 और -1 भी आएंगे। ऐसे अपने पास इनफाइनाइट नंबर पाएंगे ना इसमें। तो मैं इसको इतना बड़ा ना लिख के एक छोटा सा लिख देता हूँ, क्या आर रिलेशन है उसमें कौन से एलिमेंट पाएंगे, ए ऑर्डर्ड पेयर ए लिख दिया। दूसरा एलिमेंट बी की वैल्यू क्या लिखी है, देखो ए लिखी है तो बी की वैल्यू इक्वल ही है ना, ए जो है और बी इक्वल ही है या सिर्फ अपोजिट साइन के बराबर है, ये तो डिफरेंस दोनों में। यानी जो भी ऑर्डर्ड पेयर में
उसमें ए और बी के इक्वल है, लेकिन अब साइन अपोजिट हो सकता है बस। तो अगर मैं ए लिखूं तो दूसरा ऑर्डर पेयर क्या लिखूं, ए और प्लस माइनस ए, और ए कहाँ से लेना है, इंटीजर में से। ये वाली चीज आ गई। इसका मीनिंग ये तो है, अगर आप यहाँ पे एक लिखा तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया, प्लस माइनस एक, यानी एक एक भी आ गया और एक माइनस एक भी आ गया। अगर यहाँ पे आप माइनस एक लिख रहे हो तो इसका मीनिंग माइनस एक भी आ गया और माइनस एक का प्लस एक भी आ गया, हो गया ना। दो लिख रहे हो तो ये वाला, माइनस दो लिख रहे हो तो यहाँ पे उसका अपोजिट साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा ना लिखे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस माइनस है। या आप और कोई नोटेशन डाल सकते हो, इसमें कोई जरूरत नहीं ए डाला आप यहाँ पे सी डाल दो, सी और प्लस माइनस सी, फिर सी के बारे में बता दो, सी क्या है, इंटीजर है। ये एलिमेंट पाएंगे बस, ठीक है। अब देखो डोमेन क्या आएगी, डोमेन क्या आएगी, डोमेन क्या होती है, आगे वाले नंबर सी या ए क्या है, इंटीजर, तो डोमेन क्या आ गई, इंटीजर है, तो डोमेन आ गई इंटीजर। रेंज, रेंज क्या होते हैं, पीछे वाले नंबर ऑर्डर्ड पेयर के, तो पीछे वाला नंबर क्या है, प्लस माइनस है, और ए क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर का आगे तो हमेशा प्लस माइनस रहते ही हैं, तो डोमेन रेंज क्या आएगी, रेंज भी इंटीजर ही पाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए सेट इज 2 3 4 एंड बी सेट इज 3 5 6। ये दो सेट रहती है। आर इज रिलेशन, राइट करना है आर की वैल्यू, आर रिलेशन लिखना है, और रिलेशन क्या दे दिया, एक्स डिवाइड वाई, ये रिलेशन दे दिया। और कहां से कहां तक, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का मीनिंग क्या है, यानी जो रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे वो कहां से आएंगे, ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी के आएंगे। इसका मीनिंग ये है, आर को रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी है तो आर सबसेट है ए क्रॉस बी, यानी रिलेशन जो एलिमेंट आएंगे, रिलेशन में कहीं कोई भी एलिमेंट लिखेंगे वो कहां से लेना है, ए क्रॉस बी में से लेना है। लेकिन कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, कंडीशन ये वाली होनी चाहिए, एक्स डिवाइड वाई, यानी वो एलिमेंट लिखना है जो एक्स डिवाइड वाई हो। एक्स और वाई ये दो सेट है, ये एक्स, ये यहां से फिर एक्स उठाना है, यहां से वाई उठाना है, ठीक है। देखो पहले आप ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालते हैं, निकालिए 2 3, एक तो 2 3 आया, अगला 2 5 आया, नेक्स्ट 2 6 आया, और भी आता है, हाँ और भी आएगा ना, 3 3 आएगा, 3 5, नेक्स्ट 3 6, 4 3, 4 5 एंड 4 6 आ गया। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब हमने तो सिर्फ रिलेशन के अंदर लिखना है, रिलेशन के अंदर कौन सा एलिमेंट, जो एक्स डिवाइड वाई, एक्स डिवाइड का मीनिंग होता है वाई बटे एक्स, वाई बटे एक्स। अब देखो 2 डिवाइड 3 कर रहा है, 2 डिवाइड 3 नहीं कर रहा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये वाला एलिमेंट हमने रिलेशन के अंदर नहीं लिखना है। 2 डिवाइड 5 ये भी नहीं लिखना है। 2 डिवाइड 6 कर रहा है, हाँ 2 डिवाइड 6 कर रहा है, तो 2 डिवाइड 6 हमने लिखना है इसके अंदर। 3 डिवाइड 3, हाँ 3 डिवाइड 3 भी कर रहा है। 3 डिवाइड 5 नहीं कर रहा, 3 डिवाइड 6 कर रहा है, ये लिखना है। 4 3 नहीं लिखना, 4 5 नहीं लिखना, 4 6 नहीं कर रहा डिवाइड, कहाँ कर रहा है, 6 4 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये वाला भी नहीं लिखना हमने, ठीक है। तो रिलेशन में सिर्फ ये एलिमेंट पाएंगे, आगे बस खत्म। Our next problem is let R be a relation less than from A set 1 2 3 4 5 to B set। यानी क्या कह दिया, R को रिलेशन है लेस देन का, लेस देन का सिंबल ये वाला होता है ऐसे। तो रिलेशन हमने इस टाइप के एलिमेंट, यानी दो एलिमेंट को कनेक्ट करेंगे ना, तो इस रिलेशन कनेक्ट करेंगे A लेस B, फ्रॉम कहां से कहां तक, ए टू बी। ए टू बी का मीनिंग है ए क्रॉस बी में निकालना, पहले ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट लेस देन के रिलेशन में ना, वो हमने आर में लिखने हैं। तो बताओ, अब मैं इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी नहीं निकाल रहा, मैं आपसे डायरेक्ट बताता हूँ। अब देखो ए क्रॉस बी का पहला एलिमेंट क्या पाएगा, एक एक आएगा, एक एक। अब ये देखो एक लेस है एक से, एक लेस नहीं, एक तो इक्वल होता है एक के, तो नहीं आया ना रिलेशन के अंदर, तो ये वाला एलिमेंट हमने रिलेशन के अंदर नहीं लिखना है। अब चेक करो 1 4 आएगा, 1 4, 1 लेस है 4 से, हाँ है ना 1 4 से लेस, तो आपने रिलेशन के अंदर ये वाला एलिमेंट लिखना है, क्या लिखोगे 1 4, ठीक है। सेकंड चेक करो 1 5, हाँ 1 5 लिखना है, 1 लेस है 5 से, ठीक है। और चेक करो 2 1, हाँ 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 लेस नहीं 1 से, नहीं आएगा। 2 4, हाँ 2 4 आएगा ना। 2 5, हाँ 2 5 तो आएगा बिल्कुल। अब बताओ 3 1,
3 1 नहीं आएगा, 3 लेस थोड़ी 1 से। 3 4, हाँ 3 4 आएगा। 3 5, हाँ 3 5 भी आएगा। 5 1, 5 1 नहीं आएगा। 5 4, 5 नहीं है 4 से लेस। 5 5, 5 5 से इक्वल है, लेस नहीं है, तो ये नहीं आएगा। ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब अपने पास पूछ लेता है नेक्स्ट, फाइंड इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स क्या होता है? इनवर्स को हम आर इनवर्स से डिनोट करते हैं, आर इनवर्स ऐसे। तो कैसे निकालते हैं? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। जो ऑर्डर्ड पेयर है उनको उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके कैसे? जो एलिमेंट आगे है उसको पीछे कर दो, पीछे वाला आगे कर दो। 4 1 हो गया इसका, 5 1 हो गया, 4 2 हो गया, 5 2 हो गया, 4 3 हो गया, और नेक्स्ट 5 3 हो गया, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। अगर रिलेशन कह दिया, आर को रिलेशन है ए टू बी, ठीक है, तो जो आर इनवर्स जो रिलेशन डिफाइन होगा ना, वो ए टू बी नहीं होगा, वो कहां से कहां डिफाइन होगा? बी टू ए डिफाइन होगा हमेशा। ये आप ध्यान रखना, ठीक है।